कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है गठबंधन प्रत्याशी के चुनाव जीतने के लिए। कुछ आप लोगों ने जो घोषणा पत्र जनता के बीच जाने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा है, क्या संदेश दिया है और क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व का पिछले 10 साल का कार्यकाल किसान के विरोध में, छात्र के विरोध में, नौजवान व्यापारियों के विरोध में, युवाओं के विरोध में पूरा देश और पूरे प्रदेश के लोग एकजुट हुए हैं और इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। ये जिस तरीके के झूठ के सहारे इन्होंने विगत 10 साल राज किया भारत के ऊपर, जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन इस बात का प्रतीक है और इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि लोग अब इनकी नीतियों से त्रस्त हैं, इनको जवाब देने जा रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे और इस बार आपकी क्या योजना है? 2014 में भारतीय जनता पार्टी किन योजनाओं को लेकर आई थी, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं। और रही बात ये चुनाव में हम लोग किन मुद्दों को लेकर आए हैं, तो हम लोगों ने अभी अपना घोषणा पत्र पढ़ा था। यहाँ महिलाओं के लिए सम्मान की बात है, नौजवानों के रोजगार की बात है, आम जनता के हक हकूक़ की बात है, वंचितों की जनगणना की बात है। तमाम सी बातों को लेकर हमारा घोषणा पत्र है जो देश के अंदर गैर बराबरी को कम करने, अन्याय को समाप्त करने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए है। वर्तमान सांसद ने भाजपा में रहते हुए 2 बार का कार्यकाल पूरा कर लिया है, 4 वर्ष का, और कुल 4 बार का कार्यकाल उनका हो गया है। जनता के बीच उनकी मौजूदगी न होना चर्चा का विषय है और इसको किस तरह से आप देखते हैं? 4 बार वो सीतापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके लोकसभा का है, जिसमें मुरादाबाद विधानसभा 2 ही बार आती है। नए प्रशिक्षण में 2 बार, बाकी वो 4 बार सीतापुर लोकसभा के सांसद रहे हैं। 4 बार में उनका अपना निजी कार्यालय नहीं, मुख्यालय पे सिंचाई विभाग की किसी बिल्डिंग पे कोई अलाटमेंट बताते, कोई कब्जा बताते करके रह रहे हैं। और मैं तो बहुत दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनको कहते हैं 20-25 साल बीत गए, 25 साल उन्होंने अपने संसद का चेहरा नहीं देखा। उनकी अनुपलब्धता, उन लोगों से उनका कोई रिश्ता, कोई जुड़ाव करना होना, अभी तक चुनाव जीतने के पीछे उनका मेन कारण यह था वो टिकटों के बंटवारे में दूसरे दलों के टिकट मैनेज करने में महारत थी। इस बार वो महारत फेल है। इस बार जनता अपने आप में चुनाव लड़ रही और जनता बीच के चुनाव में कहीं टिकेंगे नहीं। गठबंधन का जो घोषणा पत्र था आपने पढ़ा, कार्यकर्ताओं को बताया है। पर्सनल निजी तौर पर अगर आप सांसद चुने जा रहे हैं सीतापुर से, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? पिछला हमारा 5 साल का कार्यकाल लोगों के बीच है। हमने अपनी विधानसभा के अंदर बहुत तेज विकास कराया था। मैं कुछ बानगी के तौर पे चीज़ें बता दूँ। हमारे नगर के अंदर पता कर लीजिए, 5 साल लाइट नहीं कटी। 20-25 दिन बाद अगर कटती थी तो ऐसी एक दिन पहले बयान देते थे कि कल 2 बजे से 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। हमारे यहाँ के माफिया या तो भाग गए या छिप के रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सारे के सारे भाजपा माफिया आज सांसद के साथ घूम रहे, उनके नामांकन में देखे जा सकते हैं। तो माफियाओं के खिलाफ बड़ा काम होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा काम होगा, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों की जो आवश्यकता है उनके ऊपर ऐतिहासिक काम करने का प्रयास करेंगे। भाजपा में रह करके आपने भाजपा का विरोध किया, आखिर ऐसा क्या लगा भाजपा में? भाजपा जो कहती है उसकी खतनी करने में बहुत अंतर है। भाजपा जो लोगों के बीच मंच पे कहती है, जो कमरे के अंदर कहती है, दोनों में बहुत अंतर है। इनके सारी बातें झूठी निकली। गंगा सफाई के ऊपर इन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटा और मैं समझता हूँ अगर जाँच हो जाए तो गंगा सफाई अभियान जो नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है इस देश के अंदर, सबसे बड़े भ्रष्टाचार की गंगोत्री साबित हो। ऐसे ये अमृत योजना है। ये अमृत योजना की कभी अगर सरकार बदली जांच हुई तो भ्रष्टाचार में अमृत नहीं, भ्रष्टाचार की अमृत योजना है। इसी तरीके की भारतीय जनता पार्टी की जिन नीतियों को लोगों के बीच लोगों के हित के खिलाफ था, उनके लिए मैंने उनके खिलाफ मुख्य रूप से विरोध किया। भाजपा पार्टी के आज बड़े नेता रेवसा में आए हैं, गठबंधन के कोई बड़े नेता कब आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं, ये जितना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन माननीय मंत्री जी और नरेंद्र जी, मायन जी के द्वारा संबोधित किया गया,
उसके चौथाई आदमी उन सम्मेलनों में नहीं आ रहे। अभी बाबूजी के क्षेत्र में वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यकर्ता सम्मेलन कर गए थे। उन लोग बताते 300 लोग थे और मेरे सीतापुर विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। अभी जिस हाल के अंदर मीटिंग थी उसकी सीटिंग कैपेसिटी 350 लोगों की, वो अभी खाली थी। और यहाँ आप देख रहे तख्ती दोपहरी में इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, तो हमको कोई लीडर और हेलीकॉप्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद ही लोग जैसे हीरे हैं जिनका क्षेत्र की जनता से जुड़ाव है, वही पर्याप्त है और बड़े नेताओं का भी समय हमारे मिलने जा रहा है। क्षेत्र के बूथ स्तर से आए हुए हमारे सभी बूथ के अध्यक्ष जी, हमारे जोनल इंचार्ज, हमारे सेक्टर इंचार्ज, हमारे सह सेक्टर प्रभारी के अलावा पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, हमारे प्रधानगण, सभासद जी, बीडीसी, जिला पंचायत चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, पूर्व प्रधानगण और मंच पर हमारे सीतापुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे साथीगण, मैं महमूदाबाद की धरती से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें रखी, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। ये कोई चुनाव की आम सभा में आप नहीं बैठे हुए, ये एक तरीके से कहा जाए आज 2 तारीख है, 13 मई को आपको मतदान करना है। इस लोगों को क्या शुरू करो, ये बूथ स्तरीय एक तरीके से प्रशिक्षण शिविर है, इसको बंद करो। बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर है, छोटा मोटा, ये हमारी आपकी कार्यशाला है और चुनाव को ठीक ढंग से हम कैसे लड़े और कैसे भारी बहुमत से लोकसभा में हमारे सांसद चुनाव जीते 500 निर्वाचन क्षेत्रों से, इसकी तैयारी को लेकर के हमको आपको कुछ निवेदन करने में खड़े हुए। कुछ चीजें आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे अच्छा वोटर सपोर्टर प्रत्याशी वो जो दौरान चुनाव अपने कैंडिडेट को बिना मतलब का कोई फोन न करे कि आप ठीक हो। सहमत है आप मेरी बात से? कैंडिडेट को या जो लोग चुनाव को संचालित कर रहे हैं, अगर कोई अत्यावश्यक बात हो तो चुनाव तक आपको बात करनी चाहिए। अत्यावश्यक बात नहीं तो हाल चाल पूछने के लिए अपने किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को आपको 13 मई तक फोन नहीं करना चाहिए। आप हमारी बात से सहमत है? अब पता लगा आप सब लोग मीटिंग बैठे हैं, भगवान ने करे कहीं तो दैवीय आपदा हो जाए, कहीं तो जरूरी बात हो तो फोन आप कोई तो ठीक बात है, लेकिन आप मीटिंग बैठे हो, कोई फोन कर दिया कि हाल चाल कैसे बताओ ठीक हो, तो आप पास पल समय कम पड़ता जा रहा है। 13 में आज दिन 11 बचे हैं, उसमें 2 दिन चुनाव प्रचार नहीं हुआ, 2 दिन बचे हैं, इसलिए आपका जो समय बचा बहुत कीमती है। तो आप हमारी बात से सहमत हैं? सहमत अगर है तो जरा हाथ उठाइए। नंबर 2, चुनाव घोषित हो गया, चुनाव की डेट आ गई, मतदान का समय आपको पता होगा, फिर मतदान शुरू हो जाएगा। यहां पर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, आपको एक बस्ता बांटना है, आपको एक बस्ता लेना है और आपको एक पोलिंग एजेंट होना है। इसलिए हर हाल में 5:15 बजे हमारा जो पोलिंग एजेंट होगा उसको बूथ पर पहुंचना होगा। चूंकि ईवीएम का मार्क पोल कराएंगे, वोट जमा कर दिखाएंगे, फिर 0 करेंगे, फिर उसको लॉक करेंगे। तमाम हमारे कार्यकर्ता क्या पहुंचे 7 बजे, तब तक वोट पड़ रहा, फिर हमको फोन करेंगे भैया
एजेंट बनने का एक समय होता है, वो समय जब पूरा हो जाएगा तो आप हमको फोन करोगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए सच्चा कार्यकर्ता, असली कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता वो है जो आप समय पालते बूथ पर पहुंच जाओ, अपना पोलिंग एजेंट का फॉर्म लेकर के, मतदाता सूची लेकर के, पर्ची लेकर के, बैलेट पेपर लेकर के और एजेंट बन जाओ। दूसरे वोटर लिस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। दूसरा आग्रह कि हमारे लोग जो बाहर हैं उनको हर हाल में 12 तारीख को अपने घर बुला लीजिए और वो वोट डालने के बाद ही बाहर जाए। तीसरा, जब वोटर लिस्ट आपको मिल जाएगी तो उसमें हमारे युवाओं पर जिम्मेदारी डाल दीजिए कि कौन हमारा मकान नंबर 1 से मकान नंबर 10 तक वोट निकालने की जिम्मेदारी किसकी है। आपका वोट कौन बढ़ जाएगा कि 1 से 10 राधे, 11 से 20 हनुमान, 20 से 30 रमेश, 30 से 40 मुमताज। अगर हम की जहां पर ज्यादा पड़ती हो वो 10-10 घरे कार्यकर्ता को दे दीजिए तो मतदान का प्रतिशत आपको बढ़ जाएगा और सुबह वोट डालाइए, उसके बाद खाना पानी या चारा जो करना होगा वो करिएगा। आप हमारी बात से सहमत हैं? आपका मत प्रतिशत बढ़ेगा। अब ये हमारे यहाँ पर जितने लोग आए हैं कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, आप जिम्मेदार लोग हैं। बैलेट पेपर लगाया नहीं राकेश राठौर, ये हम देख रहे हैं कुछ कुर्सियां बीच में खाली पड़ी हैं, तो किनारे वाले इधर आ जाएंगे, किनारे वाले, लेकिन पीछे कुर्सियां खाली, आप लोग इनको भर लीजिए। उठिए नहीं उठिए, बैठे रहिए, बीच में कुर्सियां खाली है। देखो बीरू पहलवान के पास कुर्सियां खाली है, पहले वो कुर्सियां भरो। ये अगल बगल देखो बीच में कुर्सियां खाली है, आप कुर्सी छोड़कर बैठे भैया। देखो हमारे मोहम्मदपुर के बीच कुर्सियां खाली पड़ी है, इनको भर लीजिए। किनारे जगह छोड़ दीजिए ना, किनारे जगह छोड़ दीजिए, बीच में कुर्सियां भर लीजिए जो कुर्सियां खाली है। के बगल में वो कुर्सी खाली है। जो लोग रामधार रावत जी पूर्व प्रमुख पहला कृपा करके मंच पर आ जाए, अवधेश जी पूर्व जिला पंचायत मेंबर मंच पर आ जाए, अमर सिंह पूर्व प्रमुख पहला कृपा करके मंच पर आ जाए, श्री प्रेम सागर मौर्य जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, जिला पंचायत सदस्य ओमकारनाथ जी, प्रमोद जी, महमूदाबाद के ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा जी, पहला के ब्लॉक प्रमुख अजय यादव जी, जो कुर्सी खाली उसको भरवा ले। विगत 4-5 दिनों से हम लोग देहात में सेक्टर वाइज बैठकें कर रहे थे। सेक्टर वाइज बैठकों में हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो बबलू प्रधान शेखपुर के यहाँ से, ओमकारनाथ जी हमारे डॉक्टर सफीर जी, महेश प्रसाद जी भुरेटर, बीरू भार्गव जी, मुन्ना प्रधान जी जिंदाबाद, मोहम्मद इश्तियाक जी, आमिर भाई चेयरमैन साहब, रुपेश जी, अमर सिंह पूर्व प्रमुख जी, दशरथ सिंह जी, नरेंद्र यादव जी, सतीश वर्मा जी लधौरी, सुनील जी, हरिशंलाल जी, जहाँ कहीं वो मंच पर आ जाए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पाला, महमूदाबाद, रामपुर देहात, हमारे 5 अध्यक्ष जो है आ जाए, उनको बैठने की जगह उपलब्ध कराना। नगर के कार्यकर्ता जिनकी सूची है उनको बैठने की दिनांक कृपा करके श्री अनिल यादव जी, विनय जी, विजय वर्मा, सुरेश मोहन पूर्व प्रधान के द्वारा रैया में बैठक की व्यवस्था कराई गई। सुनील मौर्य जी, अफजल सिंह जी, प्रेम सागर जी, हरिमोहन जी,
इमाम अली जी शेखपुर, देशराम जी गुलैया, राम प्रसाद जी हाजी के अलावा संतोष मिश्रा वगैरह के अलावा हमारी परबतपुर, सिमरी, चांदपुर, मीरानगर, फतेहपुर, हैदरपुर संचालित को रुका करें। हम अपने भतीजे आमिर भैया से कहेंगे कि कुर्सियां जो छाया में थोड़ी और मगर करवा दे, बल्कि बीच की गैलरी बनवा दे। धन्यवाद विधायक जी, आपने कार्यक्रम को की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। आप सभी के जो किसान हैं, किसानों को आतंकवादी बताया जाता है। अन्नदाता पहले कहते हैं, फिर आतंकवादी कहते हैं, और उनके रास्ते में जब सब लोग प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो कीलें ठोक दी जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस जो लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रही है सरकार, और आपके देश में बहुत से लड़ने में आप सब सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन। गठबंधन के प्रति और माननीय राकेश राठौर जी के मित्रों में से हैं, आप आए और अपनी बात रखें। हेलो, के समर्थन में आप सब लोग आए हुए, सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं यही अपील करता हूं कि भाई साहब राकेश राठौर जी को कांग्रेस के पंजे पर वोट दे करके अपना अपूर्ण वोट दे करके सब लोग विजयी बनाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी कार्यकर्ता हमारा लगा हुआ है, दिल से मन से जो लगे हैं, सब कोशिश करें एक दूसरे को जोड़ने के लिए। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, कार्यकर्ता को मैं सम्मान दिलाने की कोशिश भाई साहब से कहकर जरूर करूंगा। मैं इतना कहकर के अपना जो है धन्यवाद। आप लोग तालियां अगर बजाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप हम लोगों को सुन रहे हैं। सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को मैं सादर वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और आज इस सभा में आए हुए सभी लोगों को मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो उस टाइम आप लोगों ने गर्मियों में लाठियां और मार के खाया, सबकी गाड़ी तोड़ी गए, टायर फाड़े गए। उस समय आप लोगों ने हमारा साथ दिया और चुनाव के हर मोड़ पर आप लोग खड़े रहे और चुनाव जिताया गया। उस समय आप लोग लाठियां खाई, तब भी आप पीछे नहीं हटे। इस टाइम सिर्फ हाथ के पंजे का बटन दबाना है। तो मैं चाहता हूं कि उससे ये बहुत छोटा काम है, क्योंकि लाठियां खाना तो बहुत महंगा काम था। उस समय आप लोग डटे रहे, तो मैं चाहता हूं कि बटन दबाने में भी आप लोग पीछे ना रहें। और जितने भी साथी लोग हैं सब परिवार सहित जाए और कमल के पंजे का, हाथ के पंजे का बटन दबा करके हमारे जो है कांग्रेस प्रत्याशी श्री राकेश राठौर जी को विजयी बनाए। और हमारा हिंदुस्तान ये दिन देख रहा है, क्या हमें सोचे पहले कि इस देश को आजाद कराने वाले लोगों ने जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि कभी हिंदुस्तान हमारा ऐसा भी होगा जहां के ऊपर हमें समाज में बांट दिया जाएगा, धर्म में बांट दिया जाएगा, जातियों में बांट दिया जाएगा, झूठ और फरेब में उलझा दिया जाएगा, गरीब को गरीब बना दिया जाएगा, हमारी जेबों का पैसा लूट लिया जाएगा, किसानों को कंगाल कर दिया जाएगा। और ये सब करने के बाद सिर्फ इस देश के अंदर सिर्फ दो लोग राज करें। शहीदों ने जब हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी थी, क्या उनके दिल में कभी सोचा होगा कि अतुल बेइज्जत किया जाएगा, अतुल के पगड़ी उछाली जाएगी? मेरे भाइयों में कहना चाहता हूँ कि अतुल तो पंचर जोड़ता रहेगा, हम मानते हैं। सोचना पड़ेगा ये लड़ाई कौन सी आत्मा है। ये दलितों की लड़ाई है, बैकवर्डों की लड़ाई है, जिनका आरक्षण छीना जा रहा है, जिनका संविधान छीना जा रहा है। अरे हमारा क्या है?
है, हम तो चिल्लेंगे। जरा सोचो उनसे जिनका सब कुछ छीना जा रहा है। मेरे साथियों, हमारे और आपकी एक जिम्मेदारी है कि हम उनके दरवाजे तक पहुंचे और उनके घर जाकर उनको एक बार अपनी बात को समझाने का उनको अपना प्रयास करें कि तुम्हारा ही वोट है और तुम्हारा ही आरक्षण छीना जा रहा है, तुम्हारा ही वोट है और तुम्हारा ही संविधान खत्म किया जा रहा है। जरा सोचने की बात है। आज इस देश के अंदर मीडिया ने जो झूठ फैला के रखा हुआ है, दवाई के दाम 3 गुने हो गए, न जाने कितनी चीजें आप सोचेंगे जो आपकी जिंदगी में काम आने वाली है। कोई चीज ऐसी नहीं जो गरीब आदमी के लिए मुश्किल ना हो, जीना मुहाल है। और उसके बाद भी 10 साल सरकार चलाने के बाद लोग अपने काम के लिए वोट मांगते हैं, अपने काम गिराते हैं कि वो कहते हैं हमने ये किया है इसलिए हमको वोट दे दो। और आज के लोग क्या कहते हैं आपके सबको मालूम है। मीडिया के अंदर जिसको कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। सोचने की बात है। यह हमें और आपको मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ सम्मानित साथीगण, यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों, माताओं, बहनों, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोखेबाजों की सरकार है। इन्होंने हमारे आपके साथ, पूरे देश की जनता के साथ झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया। ये 14 के चुनाव में जब आए तो इन्होंने कहा काला धन लाएंगे, काला धन आएगा तो सबके खाते में 15 लाख आएंगे। मैं जानता किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जुल्म और ज्यादती करने का काम किया। साथियों, एक ऐसा सुनहरा मौका हम सभी के बीच में 13 तारीख को है। हम सभी लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग हाथ के पंजे वाला बटन दबा करके माननीय राकेश राठौर जी के हाथों को मजबूत करेंगे तो जरूर सीतापुर में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होगा। मैं कहना चाहता हूं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न कहते हुए आप सभी लोग इस क्रांति युग में अपना कीमती समय निकाल करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किए इस मई और जून की गर्मी के अंदर, लेकिन ये 1 हफ्ता हमारे और आपके पास है। 8 दिन में आप चाहेंगे तो इस सीतापुर जो सीट है हमारी, इसकी तस्वीर को उलट देंगे। और मुझे यकीन है इस देश के अंदर 4 जून को हमें और आपको निजात मिलने वाली है। मुझे यकीन है, भरोसा है कि फिर वही काम करेगा जहाँ प्यार होगा, मोहब्बत होगा, नफरत की हार होगी, प्यार की जीत होगी, मोहब्बत की जीत होगी। खुदा हाफिज़।